हेलो एवरीवन, शुभ प्रभात सभी को। आज के इस वीडियो पर हम सभी जानेंगे दोस्तों, यदि आप पीजी या एमए में अध्ययनरत हैं, आपका ऑनर्स हिस्ट्री है या इतिहास जिसे कहते हैं, और आप सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हो, पेपर 1 की तैयारी अच्छा तरीका से करना चाहते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर हैं जैसे पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इन सभी की तैयारी अच्छा तरीका से करना चाहते हो तो हमारे चैनल से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, जुड़ सकते हो। फिलहाल आज के इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो पर हम समझने वाले हैं सेमेस्टर 1 के पेपर 1, जी हाँ, एमए विषय इतिहास सेमेस्टर 1 के पेपर 1 में आने वाले उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों के हल नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं हमारे, उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है दोस्तों, जो अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, वह प्रश्न है पेपर 1 का, इतिहास का विभिन्न विषयों के साथ संबंध का वर्णन करें। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनमें जो टॉपिक अभी आप देखने वाले हैं, जिन विषयों पर जो है आप देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, उन सभी टॉपिक्स पर जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। कुछ के वीडियोस अभी भी अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर। हमारे चैनल पर जब आप विजिट करते हैं, प्लेलिस्ट में आपको एमए पेपर 1 करके जो है एक प्लेलिस्ट नेम दिखेगा, उसमें जैसे ही आप अंदर इंटर करेंगे, आपको सभी के सभी वीडियोज़ जो हमारी तरफ से अपलोड किए गए हैं पेपर 1 के, वे सभी आपको दिखेंगे। चलिए, जो इतिहास का अलग अलग विषयों के साथ संबंध है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि इसका एक सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल रहने वाला है। कई बार एक क्या दोस्तों, दो सवाल होते हैं, जैसे एक तो ये हो गया और दूसरा जो है अलग से एक विषय के तरफ से भी सवाल पूछ दिए जाते हैं। एक ही साथ दो विषयों को भी कनेक्ट करके पूछा जाता है। जैसे 4 विषयों को आपको सिलेबस में पढ़ना था, तो इसको मैंने यह करके जो है दो सवाल के रूप में इसको जो है बना दिया है। तो आप क्या करेंगे, इन सवालों को जो है आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, इतिहास का पुरातत्व और भूगोल के साथ संबंध का वर्णन करना है। तो जब आप इसको देखेंगे तो दोनों को एक साथ देखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप इसका भी और दूसरा यानी पुरातत्व और भूगोल दोनों की चीज़ों को क्या कर लेंगे, आप अच्छा तरीका से तैयार कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर मैंने वही सवाल को जो है अलग तरीके से लिखा है, अलग विषय के साथ, जैसे इतिहास विषय का राजनीतिक और अर्थशास्त्र के साथ संबंध का विस्तार के साथ वर्णन करें। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से आप चारों विषयों को अच्छे तरीका से पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी विषय के बारे में आपके पास सवाल आ जाए तो उन सभी सवालों के जवाब आप अच्छे तरीके से दे सकें। और इन चारों विषयों का वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है इतिहास क्षेत्र विस्तार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास का क्षेत्र विस्तार, इतिहास क्षेत्र विस्तार। और दोस्तों यहाँ आपको लगेगा कि हमने प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा रखी है, ज़्यादा नहीं रखी है दोस्तों। आपको ज़्यादातर सवाल सॉल्व करने के लिए आएंगे भी परीक्षा में, ये चीज़ आप जान लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे कि लगभग से लगभग 8 से 9 सवालों के जवाब आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने लिए है, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छे से अच्छे अंक चाहिए तब, और अच्छे अंक नहीं चाहिए तो आप 1-2 सवाल पढ़िए, ना पढ़िए, उससे जो है ना मुझे कोई नुकसान है, नुकसान तो आपको है। ठीक है, तो इतिहास का जो क्षेत्र विस्तार है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए आ सकता है। ये लघु प्रश्न में भी आता है, कई बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे इतिहास में कारणत्व के सिद्धांत। ठीक है, कारण कार्य जो संबंध सिद्धांत था, पहले तो संबंध, ठीक है, इसका भी एक सवाल होता है कारण कार्य संबंध, वो आगे मैं बताऊंगा, आगे भी सवाल में उसको मैंने ऐड किया है। तो कारणत्व के सिद्धांत को भी आप क्या करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। 4th नंबर में क्या है दोस्तों, इतिहास के राष्ट्रवादी सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा आपके सवाल में कि इतिहास के दो सिद्धांत को आपको इंपॉर्टेंस देना है। सबसे पहला साम्राज्यवादी सिद्धांत, दूसरा है राष्ट्रवादी सिद्धांत। तो साम्राज्यवादी सिद्धांत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके थे, तो हमारा डाटा एनालिसिस कहता है कि कहीं ना कहीं इस बार जो है आपसे राष्ट्रवादी सिद्धांत पूछ लिया जाए। हालांकि आप यदि चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो जाएं, तो आप सिर्फ और सिर्फ 2-4 प्रश्नों को हल करके नहीं जा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप चाहते हैं अच्छे अंक मिले, 100% अंक मिले, कि फाइनल जब अंक मिले आपको पूरा सेमेस्टर सारे खत्म करने के बाद, चारों सेमेस्टर, तो आपके हाथ में जो मार्कशीट हो उसमें ग्रेड ए, फर्स्ट ग्रेड आपको दिखे। तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको सभी के सेमेस्टर में अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा, सभी पेपर में अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि एक विषय को, एक सिलेबस के अंदर किसी टॉपिक को छोड़कर यदि आप चले जाते हैं तो आपके अच्छे अंक आएंगे? कैसे सोच सकते हैं कि सेमेस्टर पूरा खत्म होने के
बाद अच्छे अंक आएंगे। तो इस तरीका से मैं कहूँगा कि इसको और दोनों साम्राज्यवादी सिद्धांत दोनों को पढ़ लेंगे, हालांकि राष्ट्रवादी को ज़्यादा मेन फोकस करना है। ठीक है, चलिए 5th नंबर पे मैंने क्या रखा है? 5th नंबर में दोस्तों इतिहास के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। देखें अभी जो मैंने आपको बताया था राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, अब यहाँ पे है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। इसे भी आप क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में से ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि इतिहास के जो कारण कार्य संबंध हैं, ठीक है, इसकी विवेचना करें। ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला है इतिहास के अर्थ और क्षेत्र विस्तार। देखिए यहाँ समझने वाली बात है दोस्तों, कई बार जो है इतिहास का क्षेत्र विस्तार केवल देता है तो वो शॉर्ट टाइप में भी कई बार चला जाता है, लेकिन कई बार जो है इतिहास के अर्थ और इसके क्षेत्र विस्तार देगा तो ये लॉन्ग टाइप में चला जाएगा। तो आप इसको लॉन्ग टाइप के अनुसार रेडी करेंगे। तो आपका जो पहला सवाल था यहाँ पे ना, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ जो आपको पहला नहीं दूसरा सवाल था इतिहास का क्षेत्र विस्तार, तो इसको आपको छोड़ देना है। यानी क्योंकि जो है आपने यहाँ पर क्या किया, आपने इस जगह पर जो है इसके अर्थ और विस्तार दोनों को पढ़ लिए, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। इसलिए लॉन्ग टाइप चीज़ों को पढ़ना चालू करें, शॉर्ट टाइप इजीली आपसे क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। दूसरी चीज़, कई बार आपके एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं, कई बार आपके एमसीक्यू नहीं आते हैं। तो ये कहना, ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है कि इस बार एमसीक्यू होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप क्या करेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को पक्की जो अच्छे तरीका से रेडी करेंगे और उन्हीं में से कई ऐसे सवाल होंगे जो आपके एमसीक्यूज में आ जाएंगे। तो यदि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे, थोड़ा बहुत ही आपको बुद्धिमत्ता का उसमें परिचय देना है और एमसीक्यू के भी सवाल आपसे हल हो जाएंगे। लेकिन आप पहले फोकस करें क्या करने में, इनको, क्योंकि कई लोग एमसीक्यू में ही फोकस करते हैं। भाई वास्तुनिष्ठता में जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, वास्तुनिष्ठता का भी एक प्रश्न है। वास्तुनिष्ठता का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा जिन्होंने उस वीडियो को देखा होगा। ठीक है, अब 8th नंबर जो सवाल हमारा क्या है, यूनानी रोमन परंपरा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। यूनानी रोमन परंपरा चाहे एक साथ दे दे चाहे अलग अलग दे दे, आपको एक साथ पढ़नी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं पढ़ाई का यही फंडामेंटल रोल है आपका। एकदम मौलिक तरीका से पढ़ाई करो, मौलिक नियम से पढ़ाई करो कि यूनानी और रोमन दोनों को जब हम एक साथ पढ़ेंगे, दोनों के अंतर को पढ़ेंगे, क्यों जो है रोमन यूनानी परंपरा इतिहास लेखन परंपरा से पिछड़ा हुआ है, ये सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अगर इससे अलग अलग भी पूछ लिया जाए तो आप एग्जाम में इन सभी प्रश्नों को अच्छे ढंग से बेहद तरीके से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए अब नीचे देखें, कुछ शॉर्ट टाइप्स के भी सवाल आते हैं जो शॉर्ट्स में भी चले जाते हैं, शॉर्ट में भी चले जाते हैं, और क्या होते हैं लघु के साथ साथ कभी कभी दीर्घ में भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों को, जो दीर्घ प्रश्न जो होंगे जिसका दीर्घ तरीके से उत्तर देना है, लंबी उत्तर देना है, तो उसमें चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। पहले इस बारीकी को समझो। कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 12 नंबर के भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, कई बार 10 नंबर के भी है। तो देखिए आपके ज़्यादा नंबर के नहीं होने वाले हैं, तो लगभग से लगभग हर एक प्रश्न जो दीर्घ है उसको आप 4 से 5 पेज तक ही क्या करोगे, उसको रेडी करोगे। ठीक है, ये चीज़ जान लो। और जो लघु है दोस्तों, पता है आपको, लघु उत्तरीय जो होगा वो मुश्किल से मुश्किल 3 नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। और हमको लगता है 3 नंबर का ही होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे, मैंने देखा है कई सारे ईयर के सवाल मैंने देखे हैं, जैसे 2017 से 19, 2019 से 21, 2021 से 23, 18 से 20, इस तरीके के चीज़ों को देखे हैं। तो इससे आपको मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं आया सिलेबस पढ़ा और क्वेश्चन दे दिया। आपको लगता होगा कि सिलेबस के सभी सवाल तो आपने दे दिए सर, तो भाई अच्छे नंबर आएंगे कहाँ से अगर आप किसी एक विषय को छोड़ देते हो। इसलिए तो मैं कहा है ना, यहाँ 14th नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 है। आप यहाँ से 8 भी रेडी कर लेते हो, आपके काम हो जाएंगे। क्लियर? और उसको भी बताऊंगा कि कैसे आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको ऑप्ट कर सकते हैं, किसको छोड़े किसको पढ़े, लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, बने रहिए। अगला है दोस्तों, सामान्यकरण पर एक लघु लेख लिखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल ही जाएगा। इतिहास में वास्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, चाहे इतिहास में वास्तुनिष्ठता बोले, वास्तुपूरकता बोले, वास्तुपूरक बोले या वास्तुनिष्ठ दृष्टिकोण बोले, सब एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं करना है। सभी के सभी एक ही चीज़ है, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 10 में दिख रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं 11 नंबर 10 कंप्लीट है। 11 नंबर में क्या, प्रत्यक्षवादी
या फिर प्रत्यक्षवाद की प्रमुख विशेषता, ये शॉर्ट नंबर क्वेश्चन में या शॉर्ट जो टाइप क्वेश्चन होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। ठीक है, तो प्रत्यक्षवाद और जो है एक इसके साथ और था वास्तुनिष्ठ, तो इन दोनों में से किसी एक को भी आप करते हैं। जैसे कि आपने इसको किया, इसको छोड़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ भी आपको ऑप्शनल टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, या तो आप इसको हल करो या तो इसको हल करो, तो इस तरीके से हल कर सकते हो। कई बार दोस्तों ऐसे होते हैं जो लघु में जो सवाल दिया है दीर्घ में भी वही सवाल दिया है, तो इसलिए तो मैंने कहा आपको ना दीर्घ करो, लघु ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दोनों में एक ही तरह के सवाल है, दोनों को हल कर दो, सवाल की श्रृंखला आपकी कम हो गई याद करने की। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे कुछ इतिहासकार, कुछ लेखकों के नाम दिए हुए थे, जैसे आमिर खुसरो, कलहन, अबुल फजल, बर्नी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चार आई थिंक दिए हुए थे आपके सिलेबस में, उनमें से किसी 3 को आप अच्छा तरीका से पढ़ लेना। जो 3 यहाँ पे आपको नाम दिख रहे हैं, आमिर खुसरो, कलहन और अबुल फजल, इनकी जीवनी पढ़ लेना, कहाँ इन्होंने जन्म लिया, इन्होंने किस प्रकार के लेख लिखे, इनकी क्या कृतियाँ थी, इनकी क्या उपलब्धियाँ थी, किस तरीके से अपने लेख में ये अपने विचारों को लिखा करते थे। क्लियर? ठीक है, और इसको अगर जो है आप पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना होगा, हमारे चैनल के माध्यम से वीडियोस आएंगे, निरंतर आएंगे। थोड़े बहुत जो है हमारे भी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं, जिसके कारण जो है दोस्तों आपके पास वीडियो पहुंचने में विलंब हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि आप इन सभी प्रश्नों को अलग से भी देख सकते हैं, गूगल में या यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, क्लियर कट तरीके से आपको समझ में आ ही जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, तो और भी पेपर्स के वीडियो बनाने हैं, कई लोगों की इंटरनल एग्जाम होने वाले हैं, तो बहुत सारे डिमांड आ रहे हैं कि और भी सभी सब्जेक्ट को क्या किया जाए, कोर पेपर को या पेपर नंबर श्रृंखला 1 2 3 4 सबको कवर किया जाए। इसलिए मैं इसका वेरी इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। पहले उनके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे जो वीडियोस के माध्यम से होंगे, फिर इस तरीके से चीज़ें आएंगी, समय रहते जाएंगी और इस तरीके से समय के अनुसार जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सबसे लास्ट में एक सिलेबस में आपके एक पॉइंट था मार्क्सवादी सिद्धांत, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना दोस्तों। ये मेरे तरफ से एक गोल्डन क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, ये स्वर्णिम प्रश्न है, एग्जाम में आने का 99% चांस है। 1% चलिए छोड़ देते हैं, वो जो कॉपी बनाता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन 99% चांस है कि ये सवाल मार्क्सवादी सिद्धांत, जिन्होंने अपनी सिद्धांत जो है समाज में नहीं आर्थिक नीतियों के हिसाब से जो है इतिहास को समझाने की कोशिश की है, इसके बारे में भी मैं आपके बीच वीडियो बहुत जल्द प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, तो ये सभी सवाल थे दोस्तों जो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं यदि आपको एग्जाम में अच्छे अंक चाहिए। और यदि इसका PDF आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF लिंक मिलेगा सबसे बॉटम में, वहां से इसको डाउनलोड कर लेंगे। और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। और भी एक हेल्प हमारा कर सकते हैं आप, अपने दोस्तों में इस तरह के चैनल और इस तरह के वीडियोस को जरूर शेयर करें। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे ही वीडियोस को नहीं, जो भी वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहा हो कि इससे आपको फ़ायदा हो, तो आप अपने कलीग्स को, अपने क्लासमेट्स को, अपने साथी को, सहपाठी को, चाहे भाई हो बहन हो, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हो, इस तरह के चीज़ों में लिप्त हो, तो आप जो है उनकी भी मदद करेंगे। जिस तरीका से मैं आप सबकी मदद कर रहा हूँ तो आप भी उनकी मदद जरूर करें। तो इस तरीका से दोस्तों ये वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों आप इंतज़ार करें, हमारी वीडियोस नियमित रूप से इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।